नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं कि अगर आप लोग 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2023 का अगर आप लोग के पास किसी के पास भी अगर आप लोग का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ऑफलाइन वाला जो आप लोग का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को सीटेट का, तो दोस्तों अगर आप लोग के पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो दोस्तों आप लोग गूगल पर डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। और उसमें आप लोग एक चीज़ देखिएगा, चाहे हिंदी हो, चाहे आप लोग का इंग्लिश हो, चाहे आप लोग का मैथ हो, और चाहे आप लोग का दोस्तों सीडीपी हो, तो दोस्तों सभी में आप लोग को देखने मिला है दोस्तों, क्या न देखने मिला है दोस्तों, आप लोग का कथन और कारण से बहुत सारा प्रश्न, ठीक है, बहुत सारा प्रश्न दोस्तों दिया हुआ रहता है आप लोग के सीटेट के एग्जाम में। और खास करके दोस्तों आप लोग का चेंज हुआ है कुछ 20 अगस्त 2023 से, इसका कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है। तो दोस्तों कथन और आप लोग का कारण से, कथन और तर्क भी आप लोग का दिया रह सकता है, या तो अभिकथन और आप लोग का तर्क भी दिया रह सकता है, इसमें आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहां पर देखने मिल जाएगा, और लास्ट में दोस्तों आप लोग को एक ट्रिक यहां पर देखने मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही होने का चांस रहता है ये भी आपको इसमें मालूम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर का जो दोस्तों आप लोग का सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि कथन में दिया हुआ है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, और कारण में इसका दिया हुआ है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। यहाँ पर सही विकल्प को चुनने बोला है। देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी में है ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या चाहिए, पाठ्य मटेरियल का, है ना, पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए उसको अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं। ये आप लोग का एक राइट हो गया, ठीक है। और दूसरा नंबर में इसका कारण जो दिया हुआ है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु, यानी बच्चों की विविध आवश्यकताओं हेतु शिक्षा शास्त्र को उसी के अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये भी आपका एक राइट हो गया। इसीलिए दोस्तों ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए राइट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 2 नंबर, और 2 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है कथन में कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। सही बात है, भाषा शिक्षण के दौरान यानी जब भी भाषा का कोई चीज़ पढ़ाई हो रहा है तो एक मैम को क्या चाहिए दोस्तों, लिखित सामग्री के साथ 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 एक श्रवण पुस्तकें भी चाहिए, ठीक है। और तर्क में आपका दिया हुआ है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं को जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसा कि पठन विकारों से जूझते हुए विद्यार्थी। सही विकल्प को चुनना है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी में है दोस्तों ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर तीसरा में आप लोग का है कि अभिकथन में दिया हुआ है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं, ठीक है। और तर्क में दिया हुआ है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ये भी आपका सही है, और शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो ये भी आपका सही है, यानी दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग 3 क्वेश्चन बना लिए, और 3 क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि पहला ऑप्शन आप लोग का ज़्यादा सही हो रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप लोग 2 पिछले भी देख चुके हैं कि पीछे वाला क्वेश्चन में भी दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि दोनों ही आप लोग में क्या होगा कि पहला वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो रहा है। तो ये ऑप्शन दोस्तों आप लोग का चाहे ए में रहे, चाहे आप लोग का बी में रहे, सी में रहे या डी में रहे, यही ऑप्शन दोस्तों आप लोग का ज़्यादा तक सही होता है। और 20 अगस्त 2023 वाला जो क्वेश्चन का आंसर हुआ था उसका भी दोस्तों यही वाला ऑप्शन ज़्यादा हिट हुआ था, ठीक है। तो इसको दोस्तों यही आप लोग का एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में आप लोग का क्या है, देखिए 4 नंबर में अभिकथन में दिया हुआ है
कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विविध का प्रयोग करना चाहिए। तर्क में आप लोग का दिया हुआ है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकें बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब को पढ़ने के लिए आप लोग को दिमाग की जरूरत है, तो इन सब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सबसे दोनों मैटर करता है कि ए आपका सही है या ए आपका गलत है, और आर आपका सही है या आर आपका गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, इसका भी राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है अभिकथन में कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, राइट हो जाएगा। और तर्क में इसका दिया हुआ है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, तो ये भी दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसका भी ऑप्शन दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 6 में आप लोग का क्या है, अभिकथन में दिया हुआ है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों, बाहर के जीवन से यानी दैनिक जीवन से अनुभव को जोड़ना चाहिए उसके विषय वस्तु को, ये बिल्कुल सही बात है। और तर्क में इसका दिया हुआ है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, ठीक है, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही बात है दोस्तों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, उसके अनुभव को ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके अनुभव को महत्वपूर्ण देना चाहिए, जिस पर शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान देना चाहिए। तो ये भी आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नंबर 7 में आप लोग का है कथन में कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और कारण में दिया हुआ है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक हो, ठीक है, कैसा हो कि क्रियाशील भी हो और आपका सामाजिक भी हो, यानी एक्टिविटी भी हो और साथ में दोस्तों आपका सोशलिज्म हो। तो दोस्तों इसका भी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नंबर 8 में आप लोग का है कथन में दिया हुआ है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। और कारक में है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, ठीक है, जानकारी का पुनः उत्पादन यानी जब कोई बच्चा कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पुनः उत्पादन करना यानी रिवीजन करने की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण वो घोतक हो जाता है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे यानी 8 क्वेश्चन हम लोग बनाए और 8 के 8 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का यही वाला ऑप्शन जो है, चाहे ऑप्शन ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे या डी में रहे, सभी में दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है। तो दोस्तों यही वाला आपको ऑप्शन जो है ज़्यादातर सही होने के चांस रहता है, लगभग 90% इसका आंसर सही रहता है दोस्तों यही वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का ऑप्शन के मुताबिक भी होता है। तो चलिए नंबर 9 में आप लोग का है, ठीक है, ये 9 है। तो 9 में क्या है दोस्तों आप लोग का कि अभिकथन में दिया हुआ है शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विभिन्न मौके मुहैया कराना चाहिए। और तर्क में दिया हुआ है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल के बिल्कुल दोस्तों दोनों ही जो आप लोग का अभिकथन और तर्क है दोनों के दोनों राइट है। तो इसका भी दोस्तों आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नंबर 9, ठीक है दोस्तों, नंबर 9 यानी 9 गो ही सवाल था आप लोगों के लिए। और 9 के 9 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन हिट हुआ वो ज़्यादातर दोस्तों आप लोग को वही ऑप्शन में हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सही होने के चांस रहता है, ठीक है, या तो ये होता है या तो ये होता है ज़्यादा, ठीक है, ये सब आपका होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है, ठीक है। 90% में हम आपको बोलेंगे ये सब जो आपका ऑप्शन होता है ये 25% के बराबर होता है और बाकी 2 ऑप्शन में ही आप लोग का ये कॉम्पिटिशन लगा रहता है, ए या बी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।